नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा। देवपुरा चौक से लेकर ऋषिकुल तक किया रोड शो। 11,000 करोड़ से ज्यादा की 158 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। उत्तराखंड में राज्यसभा के उम्मीदवार के नाम का ऐलान। महेंद्र भट्ट को बनाया प्रत्याशी। समर्थकों ने जताई खुशी। सीएम धामी ने दी बधाई। कांग्रेस ने साधा निशाना। 13 फरवरी को केंद्रीय मंत्री गडकरी का 1 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। टनकपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग और हरिद्वार में प्रोजेक्ट का भी करेंगे शिलान्यास। तैयारियों में जुटा प्रशासन। हल्द्वानी हिंसा के बाद उत्तराखंड के कई जिलों में अलर्ट। इलाकों में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात। उधम सिंह नगर के संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस ने की चेकिंग। मंगलौर में अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। 2 की मौत। मृतक भीम आर्मी के कार्यकर्ता, वहीं 2 युवक गंभीर रूप से घायल। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवपुरा चौक से रोड शो किया। ढोल नगाड़ों की थाप पर भव्य रोड शो किया गया। सीएम के साथ गाड़ी में राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, नगर विधायक मदन कौशिक, रानीपुर विधायक आदेश चौहान, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा भी मौजूद रहे। रोड शो में ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता झूमते हुए चले। वहीं भारी संख्या में महिला शक्ति कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची। मैं बताना चाहता हूं कि हम क्यों नहीं बता पाए। दशकों तक इस देश पर राज करने वाले एक विशेष दल ने सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की राजनीति कर वोट बैंक तक अपने आप को सीमित कर दिया था। लेकिन हमारे लिए वोट बैंक से ज्यादा जो हमने जनता से वायदे किए उनको पूरा करना है, वो हमारी प्राथमिकता भी है, वो हमारे संकल्प भी है। भाइयों बहनों, विपक्षी दलों को हमारे द्वारा वादों को जो हम पूरा कर रहे हैं, जो आप सबसे हमने वायदा किया है, जो हमने संकल्प लिया है, उन संकल्पों को हम पूरा कर रहे हैं। उसको भी खलल करने का काम ये उनके उसमें भी षड्यंत्र के तहत तमाम प्रकार के ऐसे काम कर रहे हैं, लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं। जब हम उनसे पूछते हैं अरे भाई इसमें कमी क्या है, विधानसभा के अंदर लंबी बहस हुई, सार्थक चर्चा हुई, कोई इसके विरोध में कुछ नहीं। चंपावत जिले के टनकपुर नगर के गांधी मैदान में 13 फरवरी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की प्रस्तावित जनसभा को लेकर भाजपा उत्साहित है। भाजपा ने प्रस्तावित जनसभा को सफल बनाने के लिए विचार विमर्श किया। इधर संबंधित विभाग की ओर से रविवार को दिन भर कर्मचारी पंडाल तैयार करने में लगे रहे। प्रदेश को कई नई सौगात मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। इस दौरान चंपावत भाजपा जिला अध्यक्ष निर्मल महरा ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री इस दौरान कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे और कुछ नई सौगात भी देंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस दौरे में मौजूद रहेंगे। हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का टनकपुर का दौरा है और इस दौरे में केंद्र की उनके मंत्रालय से संबंधित केंद्रीय कई सारी योजनाओं का वो शिलान्यास भी करेंगे और कुछ नई इस क्षेत्र के लिए सौगात भी यहाँ वो दे के जाएंगे। संगठन की ओर से पूर्ण तैयारी है। संगठन की ओर से जो भी संगठन के लोग हैं, संगठन की जो कार्यकर्ता हैं, उनको लाने की तैयारी है। उत्तराखंड में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित करने के बाद चमोली जिले में खुशी की लहर है। जिसके बाद भट्ट ने अपने घर ब्राह्मण थाला में कुल देवी की पूजा की, तो वहीं भट्ट के अपने गृह क्षेत्र पोखरी पहुंचने पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रीय नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय आदरणीय नड्डा जी का, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे जैसे साधारण कार्यकर्ता को एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि संगठन के कार्यों को लेकर और सरकार के साथ विकास कार्यों के विषय को लेकर जो भी दायित्व पार्टी मुझे देगी
और सरकारी दृष्टिकोण से मैं कहूँ तो जो भी काम मेरे लायक होगा उसको मैं निष्ठा से करने का प्रयास करूँगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को उत्तराखंड से राज्यसभा उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। पार्टी की ओर से जारी की गई 15 राज्यसभा प्रत्याशियों की सूची में उनका नाम भी शामिल है। भाजपा के पास उत्तराखंड में भारी बहुमत है, लिहाजा उनका राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा महेंद्र भट्ट को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। ये पूरे उत्तराखंड के लिए बेहद खुशी का क्षण है। जबकि कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि महेंद्र भट्ट को विधानसभा के लिए नामित होने पर बधाई, लेकिन महेंद्र भट्ट आगे अपने काम पर ध्यान दे चुके। जब वो विधायक थे तब भी उन्होंने जनता के हित में कोई काम नहीं किया। उत्तराखंड राज्य के अपने यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। ये पूरे उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत खुशी का क्षण है। कार्यकर्ताओं में उल्लास है, उमंग है और इस निर्णय से कार्यकर्ता बहुत खुश है। सभी कार्यकर्ता अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बधाई और शुभकामनाएं और धन्यवाद दे रहे हैं। देखिए, महेंद्र भट्ट जी को राज्यसभा के लिए नामित किया गया है, उसके लिए मैं महेंद्र भट्ट जी को कांग्रेस पार्टी की ओर से बधाई देना चाहूँगा। ये भाजपा का अंदरूनी मामला है कि वो किसे राज्यसभा में भेजे और किसे ना भेजे, लेकिन महेंद्र भट्ट जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, ना तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए राज्य हित में कोई कदम उठाए, राज्य के बेरोजगारों की समस्या के लिए कभी भी वो लड़ते झगड़ते नहीं दिखे, बेटियों की सुरक्षा के लिए कभी उन्होंने सरकार पर प्रेशर नहीं बनाया और जब विधायक थे तब भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को सुलझा नहीं पाए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर रहीं, तो वहीं अब कुमारी शैलजा के दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने तंज कसते हुए कहा कि इससे जनता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है और आगामी लोकसभा चुनाव में जनता बीजेपी को भारी बहुमत से विजयी बनाएगी। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं तो कांग्रेस की प्रभारी भी उसी निमित्त उत्तराखंड दौरे पर रही होंगी। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया, लेकिन उनके आने और जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जब वो पूर्व में पहली दौरे पर जब आई थी तो कांग्रेस छोड़कर के लगभग 3000 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी और आगे भी यही होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी 2024 में उत्तराखंड में सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ने वाली है और 5 सीटें जीतकर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री। नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की प्रबंध कमेटी के सदस्यों के चुनाव में जनपद की कुल 9 सीटों के लिए 22 दावेदारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए, जिसमें निवर्तमान दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा समेत 6 सीटों में निर्विरोध डायरेक्टर चुना जाना तय है। जनपद नैनीताल के 9 निर्वाचन क्षेत्र के लिए 22 दावेदारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। इसमें हल्द्वानी, लालकुआ और कालाडूंगी सीट को छोड़कर अन्य सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन होना तय माना जा रहा है। खलकांडा, कोटाबाग, धारी, भीमताल, रामगढ़ और रामनगर, इन क्षेत्रों से एक उम्मीदवार के द्वारा नामांकन किया गया है। इसके अतिरिक्त कालाडूंगी और लालकुआ निर्वाचन क्षेत्र से 2 उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन दाखिल किए गए हैं, जबकि हल्द्वानी निर्वाचन क्षेत्र से 4 प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। इस प्रकार कुल 14 उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन पत्र आज प्रस्तुत किए गए हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बेहतर करने के लिए कोतवाल अरविंद चौधरी ने मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन और मसूरी होटल एसोसिएशन के पदाधिकारी के साथ बैठक की। बैठक में कोतवाल चौधरी ने सभी लोगों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि होटल, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों में बेहतर क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। डीवीआर की क्षमता कम से कम 15 दिन की होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग ऑडियो वीडियो दोनों होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मसूरी एक पिकनिक स्पॉट है और कोई भी संदिग्ध कहीं भी कोई घटना कर मसूरी में आकर छिप सकता है।
अच्छी पहल है कोतवाल साहब की, जिन्होंने कि हमको बुलाया, काफ़ी पॉइंट्स पे डिस्कशन किया, हमारे शहर की सेफ्टी के दृष्टिकोण से कुछ सुझाव आपने दिए हैं, कुछ सुझाव हमने दिए हैं। मुख्य रूप से आपका कहना है कि प्रत्येक प्रतिष्ठान को, होटलियर को कैमरेज रोड की फेसिंग की तरफ अच्छी रेजोल्यूशन के कैमरेज होने चाहिए। दूसरे जो हमारे पार्किंग एरियाज़ हैं वहाँ पर भी कैमरेज होने चाहिए, क्योंकि जो भी गलत कार्य होते हैं लगभग वो इन्हीं एरियाज़ में होते हैं। इसमें मुख्यतः शहर की व्यवस्था के बारे में, कुछ होटल्स के बारे में, पार्किंग के बारे में और शहर में लॉ एंड ऑर्डर के बारे में काफ़ी चर्चा हुई, जिसमें जो है ट्रेडर्स ने जो है पुलिस को काफ़ी सुझाव दिए हैं और आश्वासन भी मांगा है पुलिस से कि भी आने वाले सीज़न में जो है इस पे वो अमल करेंगी। कुछ जो आउटस्कर्ट है मसूरी के आसपास, उसमें कुछ झोपड़ियाँ, कुछ इस टाइप की ठेली रेडी वाले आ रहे हैं, तो उनका सत्यापन गहनता से किया जाएगा ताकि कोई संदिग्ध गतिविधियां उनके बीच में न रहे। हल्द्वानी की घटना से सबक लेकर उत्तरकाशी पुलिस ने सत्यापन नहीं करने पर 85 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, साथ ही बड़े स्तर पर सत्यापन अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत आज 95 लोगों के सत्यापन करवाए गए। बता दें कि सत्यापन नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है। मंगलौर क्षेत्र के नारसन में कार का टायर फटने से अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। मौके पर ही बाइक सवार 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, साथ ही एक युवक और कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। दोनों मृतक भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लोहाघाट में सोमवार को चोड़ा ढेक के पास कार और कैंटर में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको स्थानीय लोगों ने उप जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया, जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय चंपावत रेफर कर दिया गया। वहीं हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। माइनर इंजरीज थे, जैसे पैर पे लगी हुई थी, आगे सर में लगी हुई थी। थोड़ा सा पेशेंट डिजी भी था कि मतलब कहाँ है क्या है, थोड़ा सा ओरिएंटेड नहीं थे वो। बाकी प्राइमरी ट्रीटमेंट देके फिर उनको अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक बार भेज दिया था कि एक बार उनको ऑर्थो वाले सब देखने लगते हैं। इस तरह उस टाइम उनकी ठीक थी, मतलब अभी के लिए यही कह सकते हैं। बाकी एक बार ये कि एक्सरे वगैरह की उस टाइम सुबह कुछ खुला नहीं था, तो एक्सरे वगैरह भी सुबह अभी हुए नहीं है। एक्सरे वगैरह इन सब रिपोर्ट के बाद ही बोल सकते हैं चीजें ना। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। रुड़की आईआईटी की छात्रा का शव देर रात उसके कमरे में फंदे पर लटका हुआ मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि मृतका हैदराबाद के निजाम पथ की निवासी थी और आईआईटी रुड़की में बायो साइंसेज एंड इंजीनियरिंग विभाग में 3rd ईयर की छात्रा थी। पिछले 4-5 दिन से वो डिप्रेशन में चल रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रुड़की गंगनहर में मासूम बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसे देखकर मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। जिसके बाद मोनू जलवीर ने शव को नहर से बाहर निकाला और सिविल लाइन पुलिस को की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मुझे 2-3 जनों ने फोन करा, उन्होंने वही एक बच्चा आ रहा है, पीछे भेजता हुआ और किनारे किनारे आ रहा। ये मेवड़िया कलियर की तरफ से ही आया। मैंने यहाँ शेर पुल के पास से निकाला थे। फिर मैंने इसे थाने फोन करा, थाने में पुलिस वाला है, यहाँ पे ले जा रहे हैं सरकारी अस्पताल। क्या बच्चे की मौत हो गई? बच्चा मर गया है। कितने साल का, कितने महीने का बच्चा है? ये 3-4 महीने का बच्चा, ये छोटा था। पता नहीं किसका बच्चा? कुछ नहीं पता चला अभी तक। तो पुलिस ने अब क्या कार्रवाई की? पुलिस आ गई है, अब ले जा रही है सरकारी अस्पताल। बाकी देखते हैं, कुछ चलता है पता है घर वालों का। तो वहीं प्रदेश भर में तमाम सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सचिवालय
कूच के लिए कई बार उन्होंने ये अपनी मांग उठाई। उन्होंने इस सचिवालय कूच की हालांकि प्रदेश पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेड लगाकर उसने पहले ही रोक दिया गया। ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करना, वन टाइम सेटलमेंट को समाप्त करने जैसी कई मांगें इन सफाई कर्मचारियों की तरफ से उठाई गई थीं, जिनके लिए कई बार ये सरकार और प्रशासन को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं। हम कई बार आ चुके हैं यहाँ पर सचिवालय कूच करने के लिए, और कई बार हमने डीएम एसडीएम अपने तहसीलों में ज्ञापन दिया है, गिरफ्तारी दी है, और अभी तक कोई भी धामी सरकार कोई भी ऐसा निर्णय नहीं ले रही है जिसको हमें कोई सफलता मिले। हमारा कहना यह है कि अगर धामी सरकार आज कोई भी निर्णय नहीं लेती, आज अंतिम युद्ध है ये, और कोई भी निर्णय नहीं लेती है आज सरकार, तो हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, और हम ऐसा युद्ध है, ये अंतिम युद्ध है जिसमें हम नाली सिवर सब चढ़ा कर रख देंगे। सारा कुछ यहाँ पर ठप रहेगा, सारा कुछ, सारी व्यवस्था, सफाई व्यवस्था सारी ठप रहेगी। कोई भी पूर्ण तरीके से कार्य बहिष्कार किया जाएगा, जो कि सरकार अपने आप ही उसकी जिम्मेदार रहेगी। रुड़की के प्राण कलियर के दरगाह प्रबंधक की मनमानी के खिलाफ और राजनीतिक पार्टियों के लोगों में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर सभी लोगों ने इकट्ठा होकर दरगाह दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर दरगाह प्रबंधक को एक पत्र सौंपा। इस संबंध में उन्हें आश्वासन दिया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा शांत हुआ। उन्होंने एक विज्ञप्ति निकली थी कि जितने भी यहाँ न्याज बनाते हैं मेहमानों की, उसका ठेका किया जाएगा। तो उससे हमारे जो गरीब दुकानदार हैं उन सबको नुकसान था। नुकसान इसलिए था कि जब एक आदमी को 500 आदमी को वो कर दिया जाएगा, तो वो एक आदमी तानाशाही दिखाएगा इन्हें और इनके साथ जागती करेगा। तो बेहतर ये है कि ये अपना बना रहे, अपना खा रहे, जो दुकान का किराया है या जो दुकान की तय बाजारी है वो दे रहे हैं, जो भी तय बाजारी बैठती है। तो ये फड़ के कच्चे अस्थायी दुकानदार हैं। तो जो भी हैं ये अपना उस बात को कहने के लिए हम गए थे कि भाई ये जो दुकानदार है इनका ठेके का क्या मतलब है, ये तो अपनी दुकान ने अस्थायी करके उस पर अपना बना रहे। ये बहुत ही गलत है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी हर जगह बहुत धार्मिक स्थल है, कहीं ऐसा नियम नहीं है जो दरगाह प्रबंधक द्वारा ये थोपा गया है। क्योंकि इस चीज़ से अगर वो इस तरह का कार्य यहाँ पर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग बेरोजगार होंगे, कम से कम भी 500 लोग ऐसे हैं जो है न्याज का काम करते हैं, और अगर उनके कार्य पर फर्क पड़ेगा तो यहाँ पर बेरोजगारी और नशाखोरी और चोरी चकारी इस तरह की वारदात ज़्यादा बढ़ेंगी। लेकिन हम लोग अभी सब लोग जिम्मेदार साथी हम सब मिलकर आए हैं दरगाह प्रबंधक से, और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम उच्च अधिकारियों से मिल करके, उम्मीद है कि ये जो विज्ञप्ति जारी की है हम इसे कैंसिल कराएं। हम लिखित में भी देकर आए हैं वहाँ पर। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में पुरानी पेंशन बहाली की मांग एक बार फिर उठने लगी है, जिसे लेकर कर्मचारी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार निश्चित रूप से इस पर संज्ञान लिया है, आने वाले समय में सरकार जरूर इस पर निर्णय लेगी। फिलहाल सभी कर्मचारियों को राज्य के हित में कार्य करना चाहिए और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर सभी को भरोसा करना चाहिए। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में पुरानी पेंशन बहाली की मांग एक बार फिर उठने लगी है, जिसे लेकर उत्तराखंड कर्मचारी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा, सरकार निश्चित रूप से इस पर संज्ञान लेगी, आने वाले समय में सरकार इस पर जरूर निर्णय लेगी। फिलहाल सभी कर्मचारियों को राज्य के हित में कार्य करना चाहिए और मुख्यमंत्री सीएम धामी पर सभी को भरोसा करना चाहिए। जहाँ तक पुरानी पेंशन का सवाल है, सरकार निश्चित रूप से इस सारे विषयों का संज्ञान लिए हुए है और आने वाले भविष्य में सरकार इस पर निर्णय लेगी। सभी कर्मचारी नेताओं को, आंदोलनकारियों को राज्य हित में, राज्य के विकास में अपना योगदान देना चाहिए और अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पर भरोसा करना चाहिए। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री
पुष्कर धामी जी उन सब की चिंताओं को जानते हैं और समय आने पर निश्चित रूप से उसका कोई ना कोई हल निकलेगा। और आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा, देवपुरा चौक से लेकर ऋषिकुंड तक किया रोड शो, 11,000 करोड़ से ज्यादा की 158 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। उत्तराखंड में राज्यसभा के उम्मीदवार के नाम का ऐलान, महेंद्र भट्ट को बनाया प्रत्याशी, समर्थकों ने जताई खुशी, सीएम धामी ने दी बधाई, कांग्रेस ने साधा निशाना। तेरह फरवरी को केंद्रीय मंत्री गडकरी का 1 दिवसीय उत्तराखंड दौरा, टनकपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग और हरिद्वार में प्रोजेक्ट का भी करेंगे शिलान्यास, तैयारियों में जुटा प्रशासन। हल्द्वानी हिंसा के बाद उत्तराखंड के कई जिलों में अलर्ट, इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात, ऊधम सिंह नगर के संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस ने की चेकिंग। मंगलौर में अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, 2 की मौत, मृतक भीम आर्मी के कार्यकर्ता, वहीं 2 युवक गंभीर घायल। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए जन टीवी।